हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लॉजिकल क्लासेस। मैं हूं एसके यादव और इस वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म्स को स्टडी करेंगे। चैप्टर 3 प्लांट किंगडम पार्ट 4 जिम्नोस्पर्म्स। स्टूडेंट्स, जिम्नोस्पर्म्स का क्या मीनिंग है? जिम्नोस्पर्म में दो वर्ड्स हैं, जिम्नोस और स्पर्मा। जिम्नोस मीन्स नेक्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड्स, यानी वो प्लांट जिनमें सीड्स नेक्ड होते हैं। पिछली वीडियो में हमने टेरिडोफाइट को स्टडी किया था, तो हमने देखा था कि टेरिडोफाइट में सीड हैबिट शो होने लग गई थी और यहाँ जिम्नोस्पर्म्स में अब सीड्स क्लियरली विजिबल है। स्टूडेंट्स, जो सीड है वो नेक्ड है, ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं है। तो स्टूडेंट्स आइए स्टडी करते हैं जिम्नोस्पर्म्स को। द फर्स्ट सीडेड प्लांट, जिम्नोस्पर्म को फर्स्ट सीडेड प्लांट कहा गया है क्योंकि हमने देखा था कि टेरिडोफाइट में सिर्फ सीड हैबिट ही देखने को मिल रही थी, कंप्लीट सीड्स नजर नहीं आ रहे थे। तो सीड्स सबसे पहले नजर आए जिम्नोस्पर्म्स में, मीन्स जिम्नोस्पर्म्स आर द फर्स्ट सीडेड प्लांट। सेकेंडली, जिम्नोस्पर्म की प्लांट बॉडी भी स्पोरोफाइटिक होती है। जो डोमिनेंट फेज है इनकी लाइफ साइकिल में वो स्पोरोफाइटिक है, 2n है, डिप्लॉयड कंडीशन। द स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट एंड लीव्स। स्टूडेंट्स, अगर बात करें स्टेम की, तो स्टेम अनब्रांच्ड भी हो सकता है और ब्रांच भी हो सकते हैं। अनब्रांच स्टेम हमें साइकस में देखने को मिलते हैं, जबकि ब्रांच स्टेम देखें हम तो पाइनस और सीडस में आपको नजर आएंगे। द जियांट रेडवुड ट्री सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। सबसे जो लंबे ट्री की स्पीसीज है वो सिकोया है, जिसको रेडवुड ट्री के नाम से भी जानते हैं। वो एक जिम्नोस्पर्म है। स्टूडेंट्स, द रूट आर जनरली टैप रूट्स। एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट देखने को नहीं मिलते। जिम्नोस्पर्म में टैप रूट्स होते हैं जो डायरेक्टली रेडिकल से अराइज हुए होते हैं। सो वी कैन से दैट द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। अब रूट की क्या खासियत है? फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। पाइनस में हम देखते हैं कि इनकी रूट्स में फंगस अटैच हो जाती है। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है फंगस और पाइनस की रूट की। ऐसी सिम्बायोटिक एसोसिएशन को माइकोराइजा नाम दिया गया है। फंगस प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है और प्लांट की रूट्स उसको शेल्टर देती है। स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड coralloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria as we can see in cycas. cycas में कुछ स्पेशल रूट होती हैं जिनको coralloid roots बोलते हैं। इन coralloid roots में साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, यानी coralloid रूट भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जिम्नोस्पर्म के साथ मिलती है। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। जिम्नोस्पर्म्स में दो प्रकार के लीफ मिल सकते हैं हमें, सिंपल या कंपाउंड। इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परजिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स। साइकस में जो पिन्नेट लीव्स होते हैं वो कई सालों तक परजिस्ट रहते हैं। वेल एडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। इनके जो लीव्स होते हैं वो वेल एडेप्टेड होते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड के लिए। इन कॉनिफर्स द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। कॉनिफर्स में जो लीव्स होते हैं वो निडल लाइक होते हैं, जैसे निडल्स होती हैं, इस प्रकार से लीव्स की मॉडिफिकेशन हो जाती है, इसलिए प्लांट्स को उनके हैबिटेट में अडेप्ट होने में मदद करते हैं। थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा रिड्यूस वाटर लॉस। इनके लीव्स के ऊपर क्यूटिकल जो होती है वो थिक होती है, वाटर लॉस कम होगा अगर क्यूटिकल थिक होगी तो। इनमें स्टोमेटा होते हैं वो संकन स्टोमेटा होते हैं। संकन स्टोमेटा विशेष प्रकार के स्टोमेटा होते हैं जो वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। टेरिडोफाइट में देखा हमने कुछ होमोस्पोरस थे, कुछ हेटेरोस्पोरस थे, बट जिम्नोस्पर्म्स आर टोटली हेटेरोस्पोरस। दो टाइप के स्पोर पाए जाएंगे, प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। स्पोर्स तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स की स्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद बनते हैं तो हैप्लॉइड कंडीशन के होते हैं। द स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया। स्पोर्स स्पोरेंजिया में मिलेंगे। बोर्न ऑन स्पोरोफिल। स्पोरेंजिया स्पोरोफिल के ऊपर बोर्न करता है। स्पोरोफिल क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव लीव्स ऑन द स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी पे रिप्रोडक्टिव लीव्स होते हैं वो स्पोरोफिल कहलाते हैं। उनके ऊपर स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया में स्पोर डेवलप होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर डेवलप होंगे और मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर डेवलप होंगे। जो स्पोरोफिल होते हैं वो किस प्रकार से अरेंज होते हैं? अरेंज स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म ए लेक्स। लूजली लेक्स की फॉर्म में भी अरेंज हो सकते हैं, मतलब कॉम्पैक्टली अरेंज ना होकर दूर दूर किसी ब्रांच के ऊपर जब इनकी अरेंजमेंट होती है तो वो लेक्स की फॉर्म कहलाती है। स्पाइरली अरेंज होते हैं। अरेंज इन कॉम्पैक्ट स्ट्रोबलाई। और दूसरी प्रकार से अरेंजमेंट है इनका कि कॉम्पैक्टली अरेंज होकर स्पोरोफिलिक
कोन बना ले, स्ट्रोबिलाई बना ले, जैसे कि टेरिडोफाइट में भी हमने देखा था कोन या स्ट्रोबिलाई बन जाते हैं। 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रोबिलाई और कोन्स आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म में 2 प्रकार के स्ट्रोबिलाई और कोन पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलाई यानी कोन, मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाई या कोन। द मेल और फीमेल कोन्स और द स्ट्रोबिलाई मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री और ऑन डिफरेंट ट्रीज, यानी मेल और फीमेल दोनों ही टाइप के कोन एक ही ट्री पर, सेम ट्री पर मिल सकते हैं। जैसे पाइनस में मेल और फीमेल कोन दोनों एक ही ट्री पर मिल जाते हैं। और साइकस में देखते हैं तो मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। मेल कोन मेल प्लांट पे मिलेगा और फीमेल कोन फीमेल प्लांट पे मिलेगा। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मेल स्ट्रोबिलस की, यानी मेल कोन की। द मेल स्ट्रोबिलस बियर्स माइक्रोस्पोरोफिल्स। मेल स्ट्रोबिलस माइक्रोस्पोरोफिल की कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है विच कंटेन्स माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरोफिल के साथ माइक्रोस्पोरेंजिया अटैच होते हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट बियर्स माइक्रोस्पोर्स। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू ए मेल गैमेटोफाइट। जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड है, कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, यानी जो मेल गैमेटोफाइट होता है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स ही होते हैं, कुछ एक सेल्स का बना हुआ होता है मेल गैमेटोफाइट। आल्सो कॉल्ड ए पोलन ग्रेन, यानी मेल गैमेटोफाइट क्या है? पोलन ग्रेन। स्टूडेंट्स, आपने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख रखा है। पोलन ग्रेन में एटलीस्ट 2 और 3 सेल्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड है, मात्र कुछ सेल्स का बना हुआ है, इसको पोलन ग्रेन भी कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया and do not have an independent free living existence. स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट की तरह जिम्नोस्पर्म में जो मेल गैमेटोफाइट है उसकी इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन है जिसका डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही होता है और वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं फीमेल स्ट्रोबिलस या कोन की। द फीमेल स्ट्रोबिलस बियर्स मेगास्पोरोफिल, यानी फीमेल जो कोन होती है उसका अगर एक स्केल निकाल के देखते हैं तो वो एक स्केल एक्चुअल में एक मेगास्पोरोफिल है विच कंटेन्स मेगास्पोरेंजिया आल्सो कॉल्ड ओवल्स। जो एक स्केल होता है कोन का यानी मेगास्पोरोफिल होता है उसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली 2 मेगास्पोरेंजिया यानी ओवल्स अटैच होते हैं। द ओव्यूल इज ए मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। ओव्यूल क्या है? ओव्यूल एक सेल का क्लस्टर है, मास है, गुच्छा है। उन सेल्स को कलेक्टिवली न्यूसेलस बोलते हैं जो कि इंटेगुमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट होता है। बियर्स मेगास्पोर्स विच इज फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस इन MMC, मेगास्पोर मदर सेल। ओव्यूल में यानी मेगास्पोरेंजिया में न्यूसेलस रीजन होता है। उस न्यूसेलस की कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल MMC की तरह बिहेव करेगी और वो डेवलप हो जाएगी मेगास्पोर में। ओनली 1 मेगास्पोर डेवलप्स इनटू ए फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर मदर सेल मियोटिकली डिवाइड होगी तो 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, बट 3 डीजनरेट हो जाएंगे और सिर्फ 1 मेगास्पोर ही फंक्शनल मेगास्पोर का काम करेगा जो बाद में फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होगा। स्मॉल बट मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। फीमेल गैमेटोफाइट भी ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, छोटा स्ट्रक्चर है बट मल्टीसेलुलर है। बियर्स 2 और मोर आर्किगोनिया। फीमेल गैमेटोफाइट ओव्यूल के अंदर ही डेवलप होकर मैच्योर होकर आर्किगोनिया डेवलप कर लेता है अपने ऊपर। आर्किगोनिया यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन, इनका नंबर जो है ना 2 या 2 से अधिक हो सकता है। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम ऑन द स्पोरोफाइट। जैसे मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी पर ही रिटेन था, फीमेल गैमेटोफाइट जो कि ओव्यूल में डेवलप हो चुका है फंक्शनल मेगास्पोर से, वो फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन रहता है मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल के अंदर ही स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी पे। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। हमने देखा था कि मेल कोन में माइक्रोस्पोरेंजियम में पोलन ग्रेन यानी मेल गैमेटोफाइट डेवलप हो चुका था। आफ्टर मैच्योरिटी द पोलन ग्रेन रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, दे आर कैरिड इन एयर करंट्स एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स बोर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल। ये पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद हवा में बहती हुई ओव्यूल की ओपनिंग तक आती है। ओव्यूल की ओपनिंग को माइक्रोपाइल कहते हैं और आगे फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है।
ओव्यूल रिटेन रहता है मेगास्पोरोफिल पे। द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमीट ग्रोज टुवर्ड्स आर्किगोनिया इन द ओव्यूल्स एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट्स नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। जो पोलन ग्रेन होती है वो ओव्यूल के साथ अटैच होकर पोलन ट्यूब रिलीज करती है। पोलन ट्यूब में मेल गैमीट्स होते हैं। पोलन ट्यूब ग्रो करती है टुवर्ड्स द आर्किगोनियम इन द ओव्यूल। ओव्यूल में जो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हो चुका था उस पर जो आर्किगोनिया बने थे उन आर्किगोनिया की तरफ पोलन ट्यूब बढ़ती है और आर्किगोनियम के नजदीक पहुंचकर पोलन ट्यूब डिस्चार्ज कर देती है अपना कंटेंट यानी मेल गैमेट्स को नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनियम। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जायगोट डेवलप्स into an embryo and the ovule into seeds। जैसे ही पोलन ट्यूब से मेल गैमेट्स रिलीज होंगे नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया, वो मेल गैमेट्स आर्किगोनियम में प्रेजेंट एग को फर्टिलाइज करेंगे। एग के फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा और वो जायगोट धीरे धीरे माइटोटिकली डिवाइड करके एम्ब्रियो बनेगा और ओव्यूल इसी दौरान सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सीड होगा जिसमें मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो डिप्लॉयड कंडीशन टू एन एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। इस प्रकार से सीड फॉर्मेशन हो जाती है जिम्नोस्पर्म्स में। ये सीड किसी ओवरी वॉल में बंद नहीं है, ना फर्टिलाइजेशन से पहले ना फर्टिलाइजेशन के बाद। ओव्यूल नेक्ड थे फर्टिलाइजेशन से पहले भी और सीड बनने के बाद भी। सो वी कैन से दैट जिम्नोस्पर्म्स मीन्स नेक्ड सीडेड प्लांट्स। These seeds are not covered. The important gymnosperms are Cycas, Pinus and Ginkgo। स्टूडेंट्स आइए अब देखते हैं जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल। देखिए ये एक मैच्योर स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है जो कि डिप्लॉयड कंडीशन में इनकी सेल्स होते हैं 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। इस स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी के ऊपर मेल कोन और फीमेल कोन डेवलप होते हैं। जो मेल कोन होती है उसमें माइक्रोस्पोरोफिल के साथ माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप हो जाते हैं और इन माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल म्यूटिकली डिवाइड होकर माइक्रोस्पोर बनाती है, जबकि फीमेल कोन में मेगास्पोरोफिल के साथ ओव्यूल अटैच होते हैं। ओव्यूल यानी मेगास्पोरेंजियम। स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं एक सिंगल स्केल यानी सिंगल स्पोरोफिल दिखाया गया है। इस सिंगल स्पोरोफिल में आपको यहाँ 2 ओव्यूल नजर आ रहे हैं। अगर हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर एनलार्ज करके देखते हैं तो हम देखेंगे मास ऑफ सेल न्यूसेलस प्रोटेक्टेड बाय इंटेगुमेंट्स, और न्यूसेलस की कोई एक सेल डिफ्रेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल का काम करेगी। ओव्यूल की ओपनिंग को माइक्रोपाइल कहते हैं जहाँ से पोलन ग्रेन एंटर करेंगे। स्टूडेंट्स जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें मियोसिस होकर 4 मेगास्पोर्स बनेंगे जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे और एक फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा जो कि बाद में फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएगा। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होने के बाद माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड कंडीशन के होंगे। स्टूडेंट्स मियोसिस के बाद क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन होता है तो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों ही हैप्लॉइड कंडीशन के मिलेंगे, n से रिप्रेजेंट करते हैं उनको। ये माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाएंगे। पोलन ग्रेन यानी मेल गैमेटोफाइट्स में डेवलप हो जाएंगे। और दूसरी तरफ फीमेल में जो फंक्शनल मेगास्पोर था वो फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएगा और मैच्योरिटी के ऊपर इस फीमेल गैमेटोफाइट पे 2 सेक्स ऑर्गन यानी आर्किगोनिया, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 आर्किगोनिया तो बन ही जाते हैं। स्टूडेंट्स जो माइक्रोस्पोरेंजियम में पोलन ग्रेन डेवलप हुए थे, मैच्योरिटी के ऊपर ये पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से और फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द पॉलिनेशन। माइक्रोपाइल रीजन से पोलन ग्रेन एयर करंट में मूव करके ओव्यूल के माउथ यानी माइक्रोपाइल रीजन से एंटर करते हुए फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ अपनी पोलन ट्यूब रिलीज करेंगे और इस पोलन ट्यूब में मेल गैमेट्स होते हैं। वो मेल गैमेट्स आर्किगोनियम के नज़दीक रिलीज कर दिए जाते हैं और आर्किगोनियम में प्रेजेंट एग के साथ फ्यूज होकर जायगोट बनाते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जायगोट फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। ये जायगोट ओव्यूल के अंदर ही धीरे धीरे डेवलप होकर एम्ब्रियो बनेगा और ओव्यूल डेवलप होकर सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार सीड के अंदर एम्ब्रियो, बट सीड इज नॉट कवर्ड विद इन एनी ओवरी वॉल, तो हम कह सकते हैं नेक्ड सीड फॉर्मेशन हो जाती है। स्टूडेंट एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ हमने फीमेल गैमेटोफाइट में देखा था कि एटलीस्ट 2 आर्किगोनिया डेवलप होते हैं। एटलीस्ट अगर 2 आर्किगोनिया है तो एटलीस्ट 2 पोलन ग्रेन इनको फर्टिलाइज करेंगी, तो 2 जायगोट यहाँ पर हमें फीमेल गैमेटोफाइट में बने हुए मिलेंगे।
बट कम्प्लीटली डेवलपमेंट सिर्फ एक का ही होगा और दूसरा जायगोट या फिर मीनवाइल जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था वो डिजेनरेट हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा, नॉन डोमिनेंट रहेगा, सिर्फ एक एम्ब्रियो ही इसमें डेवलप हो पाएगा। तो इस प्रकार से एक सीड डेवलप होगा, नेक्ड सीड जिसपे ओरिवाल नहीं होगी उसमें एक एम्ब्रियो होगा। जब ये सीड डिस्पर्स होगा और ज़मीन पर गिरेगा, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी इसको, तो ये सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा और इससे सीडलिंग ग्रो हो जाएगा। ये सीडलिंग यानी स्मॉल स्पोरोफाइट विद 2n। तो सीडलिंग बाद में धीरे धीरे डेवलप होकर मैच्योर स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बन जाएगी। तो इस प्रकार से जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल चलती है। स्टूडेंट्स, ये तो था जिम्नोस्पर्म के बारे में। अगले वीडियो में हम एंजियोस्पर्म को लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।